चलो, पैरेललोग्राम लॉ दूसरा तरीका है किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का। मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा कि क्या फॉर्मूला है, कैसे आता है। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि भैया दो वेक्टर्स को ना आप हेड टू टेल में ज्वाइन करो, आप उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो एंड यू कंसिडर देम एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब अगर हमने उनको कंसिडर किया है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इसको कंप्लीट करो। ठीक है जी, तो इन दोनों साइड से बनने वाला हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम जरा ट्रिम ऑफ कर देते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फायदा खींचते हैं। ये ओ जो हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। वो पॉइंट है जहां दोनों वेक्टर स्टेट टू स्टेट जॉइंट है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, इसी से आप एक डायगोनल बना दो। अब पैरेललोग्राम को अगर आप डायगोनल बनाने निकलेंगे तो वो डायगोनल तो ऐसे ही जाएगा इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर। ऐसे तो डायगोनल ये वाला भी बनेगा, बट हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो डायगोनल में इंटरेस्ट है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकल। तो कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलने वाला डायगोनल है ना, यही ए वेक्टर और बी वेक्टर का नेट इफेक्ट देगा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, ये रिजल्टेंट या इनका वेक्टर सम। याद रखना, रिजल्टेंट और वेक्टर सम एक ही बात है, एक कोई गाला। ठीक है, तो ये बनाओ, डायग्राम कंप्लीट करो। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो हमने ले लिया थीटा। रेफरेंस हम हमेशा ज्यादातर ए वेक्टर को लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट है उसकी भी जब आप डायरेक्शन बताओगे तो एंगल के थ्रू बताओगे। अगेन एंगल विल बी विद रिस्पेक्ट टू विच वेक्टर, ए वेक्टर। तो इस एंगल को मैं कह देता हूं अल्फा। तो याद रखना, थीटा इज द एंगल ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। और ध्यान पेन घुमाने पे मत लगाओ, ठीक है। थीटा वो एंगल है जो रेफरेंस और दूसरे वेक्टर के बीच में, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। अल्फा वो एंगल है जो रेफरेंस और रिजल्टेंट के बीच में। बस यही बोला था मैंने। अब थीटा और अल्फा अगर ऊपर वाले डायग्राम में हम ढूंढे ना, तो क्या होगा, रिजल्टेंट देखो येलो वाला है, रेफरेंस क्या था ए, तो अल्फा ये होगा। ठीक है, और थीटा जो है वो ये वाला रहेगा। बात समझ में आई? तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे आपको। देखो इसमें रिजल्टेंट येलो वाले को देखो और ब्लू वाले को देखो, लेट अलोन द साइज ऑफ द वेक्टर्स दैट आई हैव टेकन। अदरवाइज ए वेक्टर और बी वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही लेता है, एक बार हेड टू टेल ज्वाइन करता है और एक बार टेल टू टेल ज्वाइन करता है। इन एनी केस जो पहले केस में थर्ड साइड है और दूसरे केस में डायगोनल है, एक कोई तो गल्ला। समझ आया? तो तभी मैं कह रहा था कि ये दोनों बात एक ही कहते हैं, फाइनली एक ही चीज पे को कंक्लूड करते हैं, बस अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसके जरा स्टेटमेंट लिख लो पैरेललोग्राम लॉ की। एज पर दिस लॉ, if two vectors, साक्षात यहाँ पे लिख ले इस पे, r vector is equal to a vector plus b vector. As per this law, if two vectors are taken as the adjacent sides of a parallelogram, are taken as the adjacent sides of a parallelogram, comma, originating from a common point, फिर से comma, then the diagonal from the point of origin, then the diagonal from the point of origin gives their resultant, gives their resultant. बात समझ में आई? ठीक है, तो लेट से कि मैं दो वेलोसिटी वेक्टर्स लेता हूं। सपोज एक वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर इससे 60 डिग्री पे है, लेट से दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड।
तो नेट वेलोसिटी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? अब ये देखो दोनों टेल टू टेल जॉइन है, एंगल दोनों के बीच का कितना है, 60 डिग्री है। अब मैं इन दोनों के से बनने वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। अब जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये ट्रिम ऑफ कर दिया, उसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मैं एक डायगोनल बना दूंगा। तो ये जो रेड कलर या सॉरी व्हाइट कलर में जो आया है, यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। जहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का दिखाते हैं मॉड से, मॉड्यूलस। इफ आई एम राइटिंग ए वेक्टर, मतलब इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की। लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें बात कर रहा हूँ खाली मैग्नीट्यूड की, नो डायरेक्शन। समझ आया? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो आर वेक्टर जो होगा वो व्हाइट वाले वेक्टर से आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डेरिवेशन से पता चलेगा, बट डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। और ये वाला जो एंगल आएगा, ये क्या आएगा एंगल, इसको क्या नाम दिया था हमने, अल्फा। ये अल्फा भी वो फॉर्मूला लगा के ही आएगा। बेसिकली अल्फा पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। अनदर केस, मान लो बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऐसे होती, और 60 डिग्री पे ही 20 मीटर पर सेकंड ही होती दूसरी वाली भी। तो दो वेलोसिटीज आ गई, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो एक रोम्बस से आएगा। ठीक है, तो ये आएगा इनका कंबाइंड इफेक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नहीं जानता मैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो डेफिनेटली ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है सब कुछ। समझे? एक वेक्टर मान लो ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा इट विल बी नथिंग बट अ रेक्टेंगल। समझ आया? अगर ये 90 पे है तो, और अगर ये दोनों बराबर भी हुए और 90 पे भी हुए तो डेफिनेटली इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम आएगा दैट विल बी अ स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। तो देखो जब इक्वल वेक्टर्स होंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने बोला 30 डिग्री होगा, यहाँ पे आपने बोला 45 डिग्री होगा, इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर क्वेश्चन मार्क है, वो नहीं बता सकते हैं खाली डायरेक्शन के बारे में। बट पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ही आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में और कितना बड़ा रिजल्ट। क्या सबको बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसके ऊपर से कोई बात निकल गई हो या कोई रिपीटेशन चाहता हो? श्योर अबाउट इट? कूल।